वह ग्रीष्म ऋतु थी, पर इस धरती के लिए वह ग्रीष्म नहीं, एक जलजला था। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ धूल, लहू और विनाश लेकर आया था। झेलम, जिसे यूनानी हाइडेस्पेस कहते थे, वह सिर्फ एक नदी नहीं, एक रणभूमि बनने वाली थी। एक ऐसी रणभूमि जहां इंसानी महत्वाकांक्षा और अटूट गौरव की गाथाएं खून से लिखी जानी थीं। सिकंदर, जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती है, वह एक आग था। एक ऐसी आग जिसने पूर्व के हर रास्ते को जलाकर राख कर दिया था। अब उसकी आंखें इस उपजाऊ भूमि पर थीं, जहां पोरस जैसा अटूट पर्वत खड़ा था। एक तरफ था मैसेडोनिया का सम्राट, जिसकी तलवार ने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा रोंद डाला था। दूसरी तरफ था झेलम और चेनाब के बीच का छोटा सा राज्य, जिसके राजा पोरस ने अपनी भूमि के हर कण को अपनी जान से भी प्यारा माना था। दोनों जानते थे, टकराव तय था। पोरस जानता था, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। अपने लोगों की, अपनी संस्कृति की, अपनी आजादी की। उसके पास भागने का विकल्प था, झुकने का विकल्प था, पर उस राजा की रगों में ऐसी ललकार थी जो उसे अंत तक लड़ने को मजबूर कर रही थी। झेलम का पानी तूफानी था, मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सिकंदर की सेना नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यहीं से उस महान रणनीतिकार ने अपनी चालाकियां शुरू की। उसने धोखे का जाल बुना, दिन-रात सेना को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया, पोरस को भ्रमित करने के लिए। फिर एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें धरती को चीर रही थीं, सिकंदर ने अपनी सेना को चुपके से नदी पार करवाया। अंधेरे में, कीचड़ में, अनिश्चितता के साथ। यह वीरता नहीं, एक जोखिम भरा, हताश कर देने वाला दांव था। सुबह का सूरज जब निकला तो उसने एक भयावह दृश्य देखा। पोरस की सेना अपने हाथियों के साथ सिकंदर की सेना से टकराई। हाथी जो पोरस की शान थे, वही उसकी पीड़ा भी बन गए। यूनानी तीरों और भाले से घायल होकर वे अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। धरती खून से लथपथ हो गई। यह युद्ध सिर्फ राजाओं का नहीं था, यह हजारों साधारण सैनिकों का था, जिनकी जिंदगी एक झटके में मिटा दी गई। जवान बेटे, पति, पिता, सब इस खूनी रणभूमि में हमेशा के लिए सो गए। उनकी चीखें, उनके दर्द, क्या किसी ने सुना? पोरस खुद घावों से लथपथ अपने हाथियों पर सवार होकर अंत तक लड़ता रहा। उसने अपनी भूमि के लिए, अपने लोगों के लिए हर एक बूंद लहू बहाया। वह एक योद्धा था जो झुकना नहीं जानता था। जीत किसे मिली? सिकंदर ने युद्ध जीत लिया, पर उसकी सेना भी थक चुकी थी, खून से लथपथ थी। पोरस को बंदी बनाया गया, पर उसका सिर नहीं झुका। जब सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उस घायल शेर ने सिर्फ इतना कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह कैसी जीत थी, जहां जीतने वाले भी खोखले महसूस कर रहे थे, जहां हजारों परिवारों के दीपक बुझ गए थे। सिकंदर आगे बढ़ा, पर क्या उस खूनी झेलम ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप नहीं छोड़ी होगी? झेलम का पानी आज भी बहता है, शायद उन हजारों आंसुओं को समेटे हुए जो उस दिन बहे थे। उस खून की गंध, उस चीख की गूंज, क्या वह कभी मिटेगी? पोरस ने अपनी भूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सिकंदर ने दुनिया जीतने की कोशिश की, पर क्या वाकई उसने कुछ जीता, या सिर्फ एक अंतहीन दर्द और अधूरी कहानी पीछे छोड़ गया? सवाल यह नहीं है कि किसने जीता, सवाल यह है कि क्या कोई वाकई जीता था, और अगर हाँ, तो उस जीत की कीमत क्या थी? एक ऐसी कीमत जो पीढ़ियों तक चुकाई जाती रही, और आज भी क्या हम उसे चुका नहीं रहे?
झेलम के किनारे खड़ा वो राजा जिसे सिकंदर ने देखा, पर क्या दुनिया उसे सच में जानती है? हम उसे पोरस कहते हैं, पर उसके अपने लोग उसे क्या पुकारते थे? उसके पुरखे कौन थे? वो किस मिट्टी का बना था? इतिहास के पन्ने, खासकर यूनानी लेखों में उसका जिक्र है, पर उसकी अपनी कहानी कई पर्दों के पीछे छिपी है। पुरातत्व और इतिहासकार मानते हैं कि पोरस पौरव जनजाति का शासक था, जो वेदों के कुरु ट्राइब से संबंधित हो सकते हैं। कुछ विद्वान उसे शूरसेनी वंश से भी जोड़ते हैं, जिसका संबंध मथुरा और यमुना क्षेत्र से था। उसके वैंगार्ड सोल्जर्स के बैनर पर हेराक्लिस की छवि का जिक्र मिलता है, जिसे कई लोग बलराम या कृष्ण से जोड़ते हैं, जो शूरसेनियों के पूज्य देवता थे। लेकिन निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि वह किस जाति या कुल से था, क्योंकि भारतीय स्रोत इस पर मौन है। पोरस का साम्राज्य झेलम, हाइडास्ट्स और चिनाब एसेसिन्स नदियों के बीच फैला था। यह उपजाऊ भूमि, जिसे पंजाब कहा जाता है, 5 नदियों की देन थी। यूनानी लेखों के अनुसार उसके राज्य में लगभग 300 शहर शामिल थे। यह एक समृद्ध और संगठित राज्य था। उस काल के पंजाब की संस्कृति वीर योद्धाओं, कृषि और व्यापार पर आधारित थी। लोग अपनी भूमि और स्वतंत्रता के प्रति गहरे निष्ठावान थे। पोरस जैसा शासक अपनी जनता का संरक्षक और अपने राज्य का अटूट प्रतीक था। यूनानी लेखों में उसकी विशाल कदकाठी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि वह अपने लोगों में एक सम्मानित और शक्तिशाली नेता रहा होगा। वह एक संप्रभु राजा के रूप में शासन करता था, जिसने अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एक शक्तिशाली सेना बनाए रखी। उसका प्रशासन कुशल था, जिससे उसके राज्य की समृद्धि बनी रही। यूनानी स्रोतों से यह भी पता चलता है कि सिकंदर ने उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य लौटा दिया था और बाद में उसे और भी क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति दी, जिससे उसके शासन की क्षमता और स्वीकार्यता परिलक्षित होती है। पोरस के व्यक्तिगत धर्म के बारे में सीधे तौर पर भारतीय या यूनानी स्रोतों में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। हालांकि उस काल के पंजाब में वैदिक और प्रारंभिक हिंदू धर्म के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। हेराक्लिस के बैनर के जिक्र को देखते हुए कुछ विद्वान मानते हैं कि पोरस के लोग संभवतः बलराम या कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा करते थे, जो शूरसेनी जनजाति के संरक्षक देवता थे। यह उस समय की भारतीय संस्कृति का हिस्सा था, जहां विभिन्न देवताओं की पूजा प्रचलित थी। संभवतः पोरस का राज्य भी इसी धार्मिक बहुलता का एक उदाहरण था, जहां प्रकृति के तत्वों, पूर्वजों और विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का सम्मान किया जाता था। पोरस की सेना की सबसे बड़ी ताकत थे उसके विशाल युद्ध हाथी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये चलते फिरते किले थे, जो शत्रु सेना में आतंक फैला देते थे। सवाल यह है कि उसने ये हाथी कहां से प्राप्त किए। हिमालय की तलहटी और भारतीय उपमहाद्वीप के जंगल हाथियों के प्राकृतिक आवास थे। यह माना जाता है कि पोरस ने इन हाथियों को अपने राज्य के जंगलों से पकड़ा और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया होगा। हिमालय क्षेत्र और आसपास के घने वन, जहां जंगली हाथियों का झुंड पाया जाता था, उसके लिए एक मूल्यवान संसाधन रहे होंगे। युद्ध के लिए हाथियों को पकड़ना और उन्हें प्रशिक्षित करना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया थी, जो पोरस के राज्य की शक्ति और संसाधनों को दर्शाती है। पोरस के तत्काल वंशजों के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी कम है। सिकंदर की वापसी के बाद कुछ समय के लिए पोरस ने अपने और अतिरिक्त क्षेत्रों पर शासन किया, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद उपजी राजनीतिक अस्थिरता में उसका अंत मैसेडोनियन जनरल यूडीमस के हाथों हुआ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने पूरे पंजाब पर नियंत्रण कर लिया।
परंतु पोरस की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस भारतीय आत्मा की कहानी है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। उसकी विरासत आधुनिक पंजाब और भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में जीवित है। भले ही उसके सीधे वंशजों का इतिहास स्पष्ट न हो, पर उसकी वीरता और देशभक्ति की गूंज आज भी महसूस की जाती है। क्या पोरस केवल एक शासक था, या वह उस युग के अखंड भारत का एक प्रतीक था, जिसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है?